मोदी के हनुमान अब उनसे नाराज हो गए हैं। पहले ही मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ चिराग पासवान सख्त टिप्पणी कर चुके हैं और अब उन्होंने मोदी की मुश्किलों को और बढ़ाने की तैयारी कर ली है। चिराग ये बात तो पहले ही कह चुके हैं कि इस बार उनकी पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब चिराग ने ये भी साफ कर दिया है कि एलजेपी यूपी में भी विधानसभा उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। दरअसल 20 दिनों में चुनाव आयोग की तरफ से यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान कर दिया जाएगा और चिराग ने इन सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का जनाधार बढ़ाने और चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाशने को लेकर चिराग पासवान यूपी के दौरे पर हैं। 26 सितंबर को चिराग पासवान कौशाम्बी जिले में रैली हुई। चिराग पासवान पासवान और दलित वर्ग के वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान पहली बार यूपी पहुंचे। हालांकि कौशाम्बी के बाद वो जल्द ही दूसरे कई जिलों में कार्यक्रम करेंगे। कौशाम्बी की रैली को सफल बनाने के लिए एलजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। बिहार की जमुई सीट से लोजपा आर के सांसद अरुण भारती रैली को सफल बनाने के लिए एक दिन पहले ही प्रयागराज पहुंच गए। अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी समेत पूरे देश के लोकप्रिय नेता हैं। वो कभी भी वोट मांगने के लिए निकलेंगे तो लोग उनका समर्थन करेंगे। अरुण भारती ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी से हमारा समझौता सिर्फ केंद्र और बिहार विधानसभा में है। यूपी में हमारा कोई समझौता नहीं। हमारे संगठन ने यहाँ अगर तैयारी की है और पार्टी से कुछ लोग लड़ना चाहते हैं तो लोजपा यूपी विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेगी। संविधान और आरक्षण को खतरे में बताने का दावा करने वाले लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने में चिराग पासवान और उनकी पार्टी ही सक्षम है। चिराग पासवान की वजह से ही संविधान और आरक्षण का नारा बिहार में नहीं चल पाया। उनके मुताबिक चुनाव लड़ने का फैसला यूपी की कमेटी पर छोड़ा गया है। एलजेपी की तरफ से यूपी चुनावों को लेकर जो स्टैंड लिया गया है उससे बीजेपी के अंदर चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी अभी तक चिराग पासवान के सहारे दलित वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब चिराग पासवान की तरफ से ही साफ कर दिया गया है कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन सिर्फ बिहार और केंद्र के लिए है। यूपी में उनका बीजेपी से गठबंधन नहीं है और यहाँ के नेता तय करेंगे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। अगर सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी होती है तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल चिराग पासवान को लेकर कहा जाता है कि अगर वो एक बार कोई चीज ठान लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही रहते हैं। नीतीश कुमार तो चिराग की नाराजगी का असर देख चुके हैं। जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार जेडीयू के सामने उतार दिए थे, जिससे जेडीयू को जबरदस्त नुकसान हुआ। और अब अगर चिराग पासवान यही काम यूपी में करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही होगा, क्योंकि फिर चिराग के सहारे बीजेपी जो वोट हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई थी वो वोट एलजेपी के उम्मीदवार को मिल जाएगा। फिलहाल अब सभी की नजरें चिराग पासवान पर टिकी हुई हैं, लेकिन चिराग ये संकेत तो दे ही गए। भले ही उनकी पार्टी सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन कुछ सीटों पर जरूर एलजेपी के उम्मीदवार मैदान में हो सकते हैं। एलजेपी के चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा फायदा इंडिया गठबंधन को ही होगा। वैसे भी इंडिया गठबंधन की तरफ से चिराग को पहले से ही उसके साथ आने का न्योता दिया जा चुका है और फैसला चिराग को ही लेना है।